Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. My name is Naimullah and you are watching my YouTube channel Elan with Technologies. दोस्तों जो भी दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ESR। सो व्हाट इज़ ESR? ESR के बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ ESR, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कि आए ये जो ESR टेस्ट है ये स्पेसिफ़िक है या नॉन स्पेसिफ़िक टेस्ट है हमारे पास। फिर हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर कि अगर हमारे पास ESR राइज़ हो जाता है तो इसकी क्या काजेज़ हैं, अगर हमारे पास ESR कम हो जाता है तो इसकी क्या काजेज़ है। फिर हम पढ़ेंगे कि जो नॉर्मल रेंज है ESR का वो मेल के अंदर कितना है, फीमेल के अंदर कितना है और चिल्ड्रन के अंदर कितना है। फिर हम पढ़ेंगे कि आया ये जो ESR है इसको अगर हम सैंपल लेंगे तो ये आया उसके लिए अगर हम सैंपल ले तो प्लाज्मा लेंगे या सीरम लेंगे या होल ब्लड लेंगे, या अगर सैंपल लेंगे तो हम कौन से ट्यूब के अंदर डालेंगे, EDTA ट्यूब के अंदर या रेड टॉप ट्यूब के अंदर या जेल ट्यूब के अंदर, कौन से ट्यूब के अंदर। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ESR। ESR स्टैंड फॉर एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। व्हाट इज़ ESR? ESR हमारे पास क्या है? ESR हमारे पास लेबॉर्ट्री के अंदर एक टेस्ट है जिसको हम एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम मेजर करते हैं अगर आपने एक ट्यूब के अंदर ब्लड डाला, होल ब्लड डाला, ठीक है, और फिर आपने देखा 1 घंटे के अंदर आपने कहीं पर रख दिया, ठीक है, और 1 घंटे बाद आपने देख लिया तो उसका जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाता है और आपको जो ब्लड जो ट्यूब है उसके ऊपर आपको नज़र आएगा कि वहाँ पर एक येलोविश सा या वाइटिश सा जो एरिया बना हुआ होता है जो कि RBC नीचे बैठ जाता है और फिर हमारे पास प्लाज्मा सा बना होता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि हम उसको मेजर कर देते हैं, नोट कर देते हैं कि आया ये जो RBC है ये 0 to 30 तक सेटल गई है, सेटल डाउन है, या 20 तक है, या 10 तक है, या हमारे पास अगर हम ले 15 तक या 40 तक, 70 तक, 100 तक ये हो सकता है, ठीक है। तो ये हम बेसिकली परफॉर्म करते हैं होल ब्लड से। ये हम प्लाज्मा से भी नहीं कर सकते, सीरम से भी नहीं करते, ये हम सिर्फ और सिर्फ होल ब्लड से करते हैं। और ये जो हम जिस ट्यूब में डालेंगे वो हमारे पास स्पेशलाइज्ड टेस्ट ट्यूब होगा और उसको हम वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब कहते हैं, ठीक है। और फिर हम जो भी ट्यूब हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे ताकि हम ब्लड घर से लें या कलेक्शन से हम लेबॉर्ट्री के अंदर लें, तो वहाँ पर हमारे पास जो एंटी कोगुलेंट यूज़ होता है उस ट्यूब के अंदर उसको हम कहते हैं सोडियम सेट्रेट। आप ये देख सकते हैं ये हमारे पास ESR का जो टेस्ट है ये हमारे पास इसका क्या है, ये जो हमारे पास ट्यूब है तो ये हमारे पास RBC सेटल डाउन हुई है, ठीक है। और ये जो येलोविश एरिया है, येलोविश, तो आप ये देख सकते हैं ये जो 40 तक आया है ये हमारे पास क्या है, ESR का रिजल्ट है हमारे पास। तो ये हम फिर रिपोर्ट के अंदर क्या कर देते हैं, उसको हम मेंशन कर देते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कि आया ESR हम मैनुअली परफॉर्म कर सकते हैं या ऑटोमेटेड एनालाइज़र से भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसका आंसर कुछ इस तरह है कि हम ये ऑटोमेटेड एनालाइज़र से भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी 1 घंटे का टाइम रिक्वायर्ड होता है। और दूसरी बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि उसके अंदर ये होता है कि आप को जब भी ये रिज़ल्ट देता है तो एक प्रिंट आउट देता है, तो आप उसका जो ट्यूब नंबर है कि आपने कौन से एरिया के अंदर, यानी फॉर एग्जांपल ट्यूब नंबर 1 की एरिया पे आपने सैंपल को रखा है या ट्यूब नंबर 2, तो आपने उसको नोट करना है अपने जो क्या होता है लेबॉर्ट्री का जो स्लिप होता है इसके ऊपर आपने लिखना होता है कि आया ये जो ESR है मैंने वहाँ पर इस पेशेंट का जो ट्यूब है उसको रख दिया है। और अगर आप मैनुअली परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप मैनुअली भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम आते हैं डायग्नोस्टिक इम्पॉर्टेंस ऑफ ESR के। अगर हम ESR परफॉर्म करते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर मैनुअली या ऑटोमेटेड एनालाइज़र के थ्रू, तो ये हमारे पास इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है।
An erythrocyte sedimentation rate test is non-specific test for identification of any type of inflammation in the body. ESR टेस्ट बेसिकली हमारे पास नॉन स्पेसिफिक टेस्ट हैं, और लेकिन इससे हमें सिर्फ़ और सिर्फ अंदाज़ा होता है कि इस पेशेंट के बॉडी के अंदर कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन है, लेकिन हमें ये अंदाज़ा नहीं होता कि इसको कौन सी डिज़ीज़ है। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, और अगर आप उस पेशेंट को डायग्नोज करना चाहते हैं तो आपने उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी होगी लेबॉर्ट्री के अंदर। इट इज़ आल्सो यूज़फुल इन मॉनिटरिंग द प्रोग्रेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। अगर आपने कोई पेशेंट को एंटीबायोटिक दी है या जो भी ट्रीटमेंट दिया है, लेकिन आप उसको चेक करना चाहते हैं, मॉनिटर करना चाहते हैं कि आया उस पेशेंट को मैंने जो ट्रीटमेंट दिया है वो ठीक है या नहीं है, या वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसके लिए भी आप क्या करते हैं, उसको ESR को मॉनिटर कर देते हैं। अब हम आते हैं नॉर्मल रेंज ऑफ ESR की तरफ। अगर हम बात की जाए न्यू बॉर्न की, तो उसके अंदर हमारे पास 0 to 2 mm फर आर हमारे पास क्या होता है, उसके अंदर ESR का जो नॉर्मल रेंज होता है। ठीक है, अगर हम बात की जाए चिल्ड्रन का, तो वो 0 to 10 mm पर आर होता है, और अगर हम मेन की भी बात की जाए तो 0 to 15 mm पर आर होता है, और वोमेन के अंदर 0 to 20 mm पर आर हमारे पास रहता है। ठीक है, अब हम आते हैं स्पेसिमेन कलेक्शन फॉर ESR ट्यूब के। अगर हम स्पेसिमेन कलेक्ट करना चाहते हैं तो कौन सी स्पेसिमेन हम लेंगे, कितना स्पेसिमेन लेंगे, कौन सी ट्यूब के अंदर हम डालेंगे, और इस ट्यूब के अंदर हमारे पास कौन सी एंटी कोगुलेंट यूज़ होता है। तो हमारे बेसिकली हम 3 to 5 ml ब्लड कलेक्ट कर देते हैं। 3 to 3.8% सोडियम सिट्रेट ट्यूब, एक ट्यूब के अंदर हमारे पास 3.8% सोडियम सिट्रेट प्रेजेंट होता है, और इसका जो कलर होता है वो हमारे पास ब्लैक टॉप ट्यूब होता है, और इसके अंदर हम 3 to 5 ml ब्लड डाल सकते हैं। ठीक है, मिक्स ब्लड वेल एंड डिटेक्ट रन द टेस्ट मैनुअली आर ऑटोमेटेड। हम मैनुअली भी परफॉर्म कर सकते हैं और ऑटोमेटेड भी परफॉर्म कर सकते हैं। वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब एज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ ट्यूब यूज इन द लेबोरेटरी फॉर परफॉर्मिंग ESR। ESR जो हम मैनुअली परफॉर्म कर सकते हैं तो उसके लिए हम वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब यूज़ करते हैं। कॉजेज़ ऑफ हाई ESR, अगर हमारे पास ESR राइज हो जाता है नॉर्मल रेंज से, अगर हम न्यू बॉर्न की जो भी मैंने पहले नॉर्मल रेंज दी आपको एक्सप्लेन किया, तो अगर हमारे पास ESR राइज हो जाता है तो उसमें कौन कौन सी डिजीज़ हमें उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। तो सबसे पहला जो डिज़ीज़ हमारे या जो इन्फेक्शन हमारे जहन में आता है तो है हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस, फिर हमारे पास रोमेटॉइड अर्थराइटिस, रोमेटिक फीवर, या जो बर्न्स पेशेंट है हमारे पास माइकार्डियल इन्फार्क्शन, गाउट डिजीज़, कार्सिनोमा, लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा, निमोनिया एंड सेफलिस एंड नेफ्राइटिस। तो ये सारे के सारे काजेज़ हैं जो जब भी हमारे पास ESR राइज हो जाता है तो डॉक्टर उस पेशेंट की ESR साइन एंड सिम्टम और फर्दर इन्वेस्टिगेशन को लेके उस पेशेंट को डायग्नोज करते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि ESR हमारे पास एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट है हमारे पास।